हेलो, वेलकम, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने चैनल लर्निंग इज प्रो सक्सेस पर। और प्रारंभ करते हैं आज का अपना सेशन। तो आपको बता दें कि जैसे पिछले सेशन में हम जो है राष्ट्रीय शिक्षा नीति से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में चर्चा कर रहे थे। तो कुछ टेक्निकल पर एक खराबी के कारण जो है हमारी क्लास बीच में डिस्कनेक्ट हो गई थी। तो उसका जो बचा हुआ पार्ट है वो अभी हम पूरा करने जा रहे हैं। तो चलिए आप सभी लोग ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में जुड़ जाइए, क्लास को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। और चलिए प्रारंभ करते हैं आज का अपना सेशन। तो हमारा यहाँ पे अगला प्रश्न है यहाँ पे कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार किस वर्ष तक 100% ग्रॉस एनरोलमेंट रेटियो के साथ माध्यमिक स्तर तक एजुकेशन फॉर ऑल का लक्ष्य रखा गया है। ग्रॉस एनरोलमेंट एजुकेशन रेटियो का जो है लक्ष्य रखा गया है। तो ऑप्शन ए 2020, ऑप्शन नंबर बी 2030 और ऑप्शन नंबर सी 2029 और ऑप्शन नंबर डी 2028। तो राइट आंसर क्या होगा आपका, बताइए राइट आंसर। तो इम्पोर्टेंट है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जैसा कि हमने आपको बताया था कि पहली शिक्षा नीति 1968 में आई थी, राजीव गांधी इंदिरा गांधी के समय में। और सेकेंड जो आई थी आपकी 1986 में आई थी, राजीव गांधी के समय। और तीसरी अभी आपकी जो है 2020 आई है, ये आई है नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री है उनके समय में। तो ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। 2030 तक जो है 100% ग्रॉस एनरोलमेंट रेटियो के साथ माध्यमिक स्तर तक एजुकेशन फॉर ऑल का लक्ष्य रखा गया है। तो चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। स्क्रीनशॉट लेना चाहे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आज का अगला प्रश्न हमारा NEP 2020 के अनुसार शिक्षा पर सकल घरेलू उत्पाद यानी कि GDP का कितने प्रतिशत हिस्सा खर्च करने करने की बात की गई है। या NEP 2020 के अनुसार राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार शिक्षा पर सकल घरेलू उत्पाद GDP का कितने प्रतिशत हिस्सा जो है खर्च करने की बात कही गई है। ऑप्शन नंबर ए 10%, ऑप्शन नंबर बी 6%, ऑप्शन नंबर सी आपका जो है 9% और ऑप्शन नंबर डी 12%। तो यहाँ पर हम आपको बता देते हैं कि पहले जो ये शिक्षा पर जो खर्च था, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के अंतर्गत जो है जो सकल घरेलू उत्पाद का जो खर्च था वो पहले 4.3% था। यानी कि 4.3% शिक्षा पे खर्च किया जाता था, 4.63%। अभी क्या है, इसको बढ़ा के क्या कर दिया गया है, 6% कर दिया गया है NEP 2020 के अंतर्गत। तो ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। ध्यान रखिएगा, ये भी पूछ सकता है आपका कि पहले क्या था और अब क्या है। तो पहले 4.3 था और अब कितना हो गया है, 6% हो गया है। तो चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये पूछा ही जाता है यहाँ से कि NEP 2020 के अनुसार स्कूल पाठ्यक्रम में 10+2 शिक्षण पैटर्न के स्थान पर कौन सा नया पैटर्न लागू कर दिया गया है। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारा जो है 10+2 पैटर्न वर्तमान में चल रहा था। अब तो ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर दे 5+3+3 5 और 5+3+3+2 और 5+3+3 4 और ऑप्शन नंबर डी 5+4+3 4+3+4। तो ये आपके चार ऑप्शन हैं, राइट ऑप्शन का आंसर दीजिए जल्दी से। तो पहले क्या था, हम आपको बता रहे थे कि पहले हमारा जो क्या था वो ये था। और अभी हाल ही में क्या कर दिया गया है, अभी हाल ही में हमारा कर दिया गया है 5+3+3 और +4। अब इसमें क्या है, पहले हमारा क्या था कि 12 साल के लिए बच्चा स्कूल जाता था। अभी 12 साल के, अब 15 साल स्कूल जाएगा। अब ये 3 साल कहाँ बढ़े, यानी कि जो 3 वर्ष हैं प्रारंभ के जो 3 वर्ष हैं ये कहाँ बढ़े। ये क्या है कि अब बच्चा जो है पहले 3 वर्ष आंगनवाड़ी या बालवाड़ी में जाएगा और वहाँ पर जो है अपनी जो जिस चीज़ में रुचि है, जो अपने इन्वायरमेंट के दौरान वो सीख सकता है, वो सारी चीज़ें वहाँ सीखेगा और उनके माध्यम से वो अपना पढ़ना सीखेगा। जिससे क्या होगा, जिससे फ़ायदा ये होगा कि बच्चा स्कूल जाने में रुचि लेने लगेगा और वो स्कूल से रुकेगा नहीं, बच्चा रोएगा नहीं, जिद नहीं करेगा किसी चीज़ की और आसानी से स्कूल जाएगा। और इससे क्या है, नामांकन बढ़ेगा और उपस्थिति अच्छी दर्ज होगी बच्चों की, तो बच्चे जो हैं स्कूल से हटेगा नहीं। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। तो कौन सी है, ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर, 5+3+3 4। ओके चलते हैं आगे। अगला प्रश्न हमारा राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार किस कक्षा से वोकेशनल कोर्स शुरू किए जाएंगे। राष्ट्रीय शिक्षा 2020 के अनुसार किस कक्षा से वोकेशनल कोर्स शुरू किए जाएंगे, वोकेशनल कोर्स शुरू किए जाएंगे। कक्षा 2, कक्षा 3, कक्षा 5, कक्षा 6।
तो जैसे कि अभी हमने आपको पिछले क्लास में पढ़ाया था, उससे पहले भी हमने बताया था कि कक्षा 6 से ही व्यावसायिक कोर्सेस यानी कि वोकेशनल कोर्सेस प्रारंभ कर दिए जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर डी द राइट आंसर, कक्षा 6 से। कक्षा 6 से महत्वपूर्ण है, ध्यान रखिएगा। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है। बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पहला राज्य पूछा गया है 2020 को लागू करने वाला पहला राज्य के बारे में पूछा गया है। ऑप्शन नंबर ए गुजरात, ऑप्शन नंबर बी राजस्थान, ऑप्शन नंबर सी कर्नाटक, ऑप्शन नंबर सी पंजाब, ऑप्शन नंबर डी कर्नाटका। तो ऑप्शन नंबर ए गुजरात, ऑप्शन नंबर बी राजस्थान, ऑप्शन नंबर सी पंजाब, ऑप्शन नंबर सी कर्नाटका। तो राइट ऑप्शन दीजिए, जल्दी आंसर दीजिए। तो पहला राज्य कौन सा है? ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर, कर्नाटका। कर्नाटका भारत का पहला राज्य है जिसने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को लागू किया है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। इसी श्रृंखला में हमारा अगला प्रश्न है, 1992 वर्ष 1992 में किस राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अंतर्गत संशोधन किया गया था। ऑप्शन नंबर ए पहली, ऑप्शन नंबर बी दूसरी, ऑप्शन नंबर सी तीसरी। राइट आंसर क्या होगा, जल्दी बताइए। बताइए। पहली शिक्षा नीति 1968 में आई थी, पहली शिक्षा नीति 1968 में आई थी, दूसरी 1986 में आई है और तीसरी 2020 में आई है। तो कौन सी में संशोधन करके जो है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को लागू किया गया है? बिल्कुल, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, दूसरी। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, दूसरी शिक्षा नीति। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, दूसरी शिक्षा नीति 1986 के अंतर्गत संशोधन किया गया था 1992 में, और इसमें रह गई कमियों को पूरा करने के लिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति वर्ष 2020 को लाया गया है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। आगे हमारा प्रश्न है, भारत में अब तक कितनी बार राष्ट्रीय शिक्षा नीति घोषित की गई है। ऑप्शन नंबर ए एक बार, ऑप्शन नंबर बी 2 बार, ऑप्शन नंबर सी 3 बार, ऑप्शन नंबर डी 4 बार। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जल्दी बताइए राइट आंसर क्या होगा आपका। तो यहाँ बता देते हैं, जैसे कि हमने आपको बताया था, पहली 1968, दूसरी 1986। यहीं आपको याद करा देंगे, आपको बाद में पढ़ने की भी ज़रूरत नहीं होगी, आप बस क्लास देखते रहिए, आपको यहीं याद हो जाएगा। और तीसरी 2020 तो कितनी हो गई, 1 2 3। अब तो राइट आंसर दे दो यार, अब तो राइट ऑप्शन लगा दो। तो ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर, 3 बार। पहली 1968, दूसरी 1986 और तीसरी 2020 में भी। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा, हाल ही में मानव संसाधन मंत्रालय का नाम बदलकर क्या रख दिया गया है। हाल ही में मानव संसाधन का नाम बदलकर क्या रखा गया है। ऑप्शन नंबर ए शिक्षा मंत्रालय, ऑप्शन नंबर बी गृह मंत्रालय, ऑप्शन नंबर सी समाज कल्याण मंत्रालय, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। इसको MHRD भी बोलते हैं, MHRD भी इसको बोलते हैं। तो इसका नाम बदलकर क्या रख दिया गया है, क्या रख दिया गया है इसका नाम बदलकर। तो ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर, शिक्षा मंत्रालय। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये प्रश्न बनता ही है परीक्षा में, शिक्षा मंत्रालय। और प्रारंभ में इसका नाम शिक्षा मंत्रालय ही था, पर क्या था कि राजीव गांधी ने 1985 के दौरान इसका नाम क्या कर दिया था, मानव संसाधन मंत्रालय कर दिया गया था, जिसका नाम हाल ही में बदलकर शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968 के समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे। ऑप्शन नंबर ए इंदिरा गांधी, ऑप्शन नंबर बी राजीव गांधी, ऑप्शन नंबर सी सोनिया गांधी, ऑप्शन नंबर डी एनी बेसेंट। जल्दी से अपना राइट आंसर दीजिए। तो 1968 पहली शिक्षा नीति, 1968 पहली शिक्षा नीति, 1986 दूसरी शिक्षा नीति। यहाँ पर जो PM थे वो थे राजीव गांधी। कौन थे? राजीव गांधी थे यहाँ पे PM। और तीसरी शिक्षा नीति 2020, यहाँ पे कौन है? नरेंद्र मोदी। कौन है यहाँ पे? नरेंद्र मोदी। तो सीधी सी बात है, ऑप्शन आपको पता चल ही गया होगा। तो ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर, इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी उस समय पे प्रधानमंत्री थी भारत की। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, भारत में नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को कैबिनेट की मंजूरी कब मिली। ऑप्शन ए 29 जुलाई 2020, ऑप्शन नंबर बी 29 जुलाई 2020 और ऑप्शन नंबर सी 29 जून 2020, ऑप्शन नंबर डी 9 जुलाई 2020। ऑप्शन नंबर ए 29 जुलाई 2020, ऑप्शन नंबर बी 19 जुलाई 2020, ऑप्शन नंबर सी 29 जून 2020 और ऑप्शन नंबर सी 9 जुलाई 2020। तो हम बताना चाहेंगे यहाँ पे आपको कि पहली क्लास में आपसे यही प्रश्न पूछा गया था और वहाँ पर जो है ऑप्शन का जो आंसर था वो गलत दे दिया गया था, इसके लिए माफ़ी चाहेंगे। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर
ए इज़ द राइट आंसर। 29 जुलाई 2020, 29 जुलाई 2020, 29 जुलाई 2020 को जो है कैबिनेट ने इसको मंजूरी दी थी, और वहाँ पे आपको जो उत्तर बताया गया था वो 29 जुलाई 2000 बताया गया था, जो कि गलत है, जो कि गलत है। तो ये आपका गलत है और ये आपका राइट है। तो 29 जुलाई 2020, 29 जुलाई 2020 को जो है कैबिनेट की मंजूरी दी गई थी। तो आप ये नोट डाउन कर लीजिएगा, करेक्शन कर लीजिएगा। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020, नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अंतर्गत कितनी आयु वर्ग के बच्चों को शिक्षा के अधिकार कानून 2009 के अंतर्गत रखा गया है? ऑप्शन नंबर ए इज द 3 से 18 वर्ष आयु वर्ग, ऑप्शन नंबर बी 4 से 18 आयु वर्ग, और ऑप्शन नंबर सी 3 से 19 आयु वर्ग, और ऑप्शन नंबर डी 4 से 19 आयु वर्ग। तो बताइए, शिक्षा अधिकार कानून 2009 के अनुसार जो है किस आयु वर्ग के बच्चों को इसमें रखा गया है? तो ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर, 3 से 18 वर्ष, 3 से 18 वर्ष आयु वर्ग के बच्चों को इसमें रखा गया है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। स्क्रीनशॉट लेना चाहे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये देखिए, बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि भारत के शिक्षा मंत्रालय के पहले शिक्षा मंत्री कौन बने? तो भारत के शिक्षा मंत्रालय के पहले शिक्षा मंत्री कौन बने थे? तो ऑप्शन नंबर ए रमेश पोखरियाल निशंक, ऑप्शन नंबर 2 धर्मेंद्र प्रधान, ऑप्शन नंबर सी स्मृति ईरानी, और ऑप्शन नंबर डी अमित शाह। तो जल्दी से आंसर दीजिए, क्या आंसर होगा आपसे? भारत के शिक्षा मंत्रालय के पहले शिक्षा मंत्री, यानी कि पहले मानव संसाधन शिक्षा मंत्रालय था, MHRD था, MHRD, और इसको क्या कर दिया है अभी? शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया है। क्या कर दिया गया है? शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया है। तो ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया है। तो राइट ऑप्शन क्या होगा आपका? राइट ऑप्शन इज ए, राइट ऑप्शन इज ए, राइट ऑप्शन इज ए। कौन है? रमेश पोखरियाल निशंक। और वर्तमान में कौन है? वर्तमान में कौन है बताइए, वर्तमान में कौन है शिक्षा मंत्री? वर्तमान में कौन है? धर्मेंद्र प्रधान। ये शिक्षा मंत्री हैं, ये शिक्षा मंत्री हैं, शिक्षा मंत्री हैं ये वर्तमान में। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार किस हायर एजुकेशन कोर्स को समाप्त कर दिया गया है? ऑप्शन ए MA, ऑप्शन नंबर बी BSc, ऑप्शन नंबर सी PhD, ऑप्शन नंबर डी MPhil। तो बताइए यहाँ किसे खत्म कर दिया गया है? MA को, BSc को, PhD को, MPhil को? बिल्कुल, ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर, MPhil। MPhil को यहाँ खत्म कर दिया गया है, MPhil को यहाँ खत्म कर दिया गया है, ध्यान रखिएगा। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा यहाँ पर कि राष्ट्रीय शिक्षक परिषद NCTE की स्थापना कब की गई? NCTE की फुल फॉर्म क्या है? नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन, नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन इसकी फुल फॉर्म होती है। और इसकी स्थापना कब की गई थी पूछा गया आपसे। ऑप्शन है 1995, ऑप्शन नंबर बी 1996, ऑप्शन नंबर सी 1997, ऑप्शन नंबर डी 1998। राइट ऑप्शन आंसर दीजिए जल्दी, राइट ऑप्शन। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए 1995। ऑप्शन नंबर ए 1995 को जो है राष्ट्रीय शिक्षक परिषद की स्थापना की गई थी। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, अखिल भारतीय तकनीकी AICTE शिक्षा परिषद की स्थापना कब हुई? अखिल भारतीय तकनीकी AICTE शिक्षा परिषद की स्थापना कब हुई? ऑप्शन नंबर ए 1945, ऑप्शन नंबर बी 1946, ऑप्शन नंबर डी 1947, ऑप्शन नंबर डी 1948। ऑप्शन नंबर है 1945, ऑप्शन नंबर बी 1946, ऑप्शन नंबर सी 1947, और ऑप्शन नंबर डी 1948। तो AICTE की फुल फॉर्म क्या होती है? AICTE को क्या कहा जाता है? फुल फॉर्म क्या है इसकी पूछा जा सकता है। तो AICTE ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टीचर, ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन, ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन इसको कहा जाता है। तो राइट ऑप्शन दीजिए। बिल्कुल, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। 1945 में AICTE की स्थापना की गई थी। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। और इसका मुख्यालय कहाँ है? इसका मुख्यालय कहाँ है? तो इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। इसका मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली में मुख्यालय, इसका मुख्यालय नई दिल्ली, नई दिल्ली में इसका मुख्यालय है, नई दिल्ली में इसका मुख्यालय है। और पीछे हमने आपको बताया था नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन, इसका मुख्यालय भी कहाँ है? नई दिल्ली में है। कहाँ पे है? नई दिल्ली में है, ध्यान रखिएगा, इसका मुख्यालय भी नई दिल्ली में है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है यहाँ पे हमारा, किस वर्ष विश्वविद्यालय अनुदान आयोग UGC की स्थापना की गई? विश्वविद्यालय अनुदान आयोग UGC की स्थापना हुई। ऑप्शन नंबर है 1956, ऑप्शन नंबर बी 1957, ऑप्शन नंबर डी 1958, ऑप्शन नंबर सी 1960। राइट ऑप्शन दीजिए कि किस वर्ष विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की स्थापना की गई?
तो आपका राइट आंसर होगा 1956 यानी कि आपका ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। 1956 में राष्ट्रीय विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की स्थापना की गई। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की शुरुआत कब की गई थी? बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। क्या है? इंपॉर्टेंट है, पूछ लिया जाता है कहीं भी परीक्षा में। ऑप्शन नंबर 1987, ऑप्शन नंबर बी 1988, ऑप्शन नंबर सी 1978, ऑप्शन नंबर डी 1998। तो राइट ऑप्शन क्या होगा आपका, बताइए राइट ऑप्शन क्या होगा आपका? तो राइट ऑप्शन इज बी। तो 1988 में जो है 1988 में जो है राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की जो है शुरुआत की गई थी। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, इग्नू की स्थापना कब हुई? इग्नू की स्थापना कब हुई? इग्नू की स्थापना कब हुई? तो ऑप्शन नंबर ए 1980, ऑप्शन नंबर बी 1985, ऑप्शन नंबर सी 1990, ऑप्शन नंबर डी 1992। इग्नू इसकी फुल फॉर्म है, इसकी फुल फॉर्म क्या है? इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी। इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी इसकी फुल फॉर्म है, ध्यान रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। सितंबर 1985 में इग्नू की स्थापना की गई। इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी की स्थापना की गई है। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए आगे की ओर चलते हैं, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा कि भारत में 6 से 14 वर्ष के हर बच्चे को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने के लिए शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 बनाया गया है। यह पूरे देश में कब से लागू किया गया था? ऑप्शन नंबर ए अप्रैल 2010, ऑप्शन नंबर बी अप्रैल 2012, ऑप्शन नंबर सी अप्रैल 2009, ऑप्शन नंबर डी अप्रैल 2007। तो देखिए इसी तरह का सेम आपको सेम जो है ऑप्शन दे दिए जाएंगे, उसमें कुछ चीज़ चेंज कर दी जाएगी और आप कन्फ्यूज हो जाएंगे। तो अपने स्टडी को ऐसे कीजिए कि आप 100% उसी ऑप्शन पर टिक लगाएं जो ऑप्शन राइट है। तो आपका राइट ऑप्शन क्या होगा? अप्रैल 2010। अप्रैल 2010 को जो है 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने के लिए अधिनियम 2009 बनाया गया था। तो चलिए चलते हैं, ये लागू किया गया था 2010 से। चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। तो आज की क्लास का अंतिम प्रश्न है, आज की क्लास का अंतिम प्रश्न है कि भारत में शिक्षा आयोग की स्थापना कब हुई थी? भारत में शिक्षा आयोग का गठन कब हुआ था? ऑप्शन नंबर है 1964 से 66, ऑप्शन नंबर बी 1965 से 66, ऑप्शन नंबर सी 1967 से 69 और ऑप्शन नंबर डी 1962 से 1963। तो भारत में शिक्षा आयोग का गठन कब हुआ था? ऑप्शन नंबर ए 1964 से 1966, ऑप्शन नंबर बी 1965 से 66, ऑप्शन नंबर सी 1967 से 69, ऑप्शन नंबर डी 1962 से 63। तो शिक्षा आयोग को क्या कहा जाता है? कोठारी आयोग को कहा जाता है। कोठारी आयोग भी कहा जाता है। क्या? कोठारी आयोग या कोठारी कमीशन भी कहा जाता है इसे, कोठारी आयोग या कोठारी कमीशन। तो राइट ऑप्शन क्या होगा आपका? राइट ऑप्शन होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए 1964 से 66। तो यहाँ पे आपको बताना चाहेंगे हम कि इसके जो अध्यक्ष थे वो थे डी.एस. कोठारी इसके अध्यक्ष थे शिक्षा आयोग के, और इन्हीं के नाम पर जो है इसको कोठारी कमीशन या कोठारी आयोग भी कहा जाता है। क्या? कोठारी कमीशन भी कहा जाता है इसको, कोठारी कमीशन के नाम से भी जाना जाता है इसको, कोठारी कमीशन के नाम से भी जाना जाता है। तो आप ध्यान रखिएगा, बड़ा ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये भी। तो कैसा लगा आपको हमारा आज का सेशन? क्लास को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बताइए आज के प्रश्न आपको कैसे लगे। तो ऐसी ही क्लास के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए आज की क्लास का समापन करते हैं और मिलते हैं जल्द ही आपसे अगली क्लास में। तब तक उम्मीद करते हैं कि आप अपनी स्टडी बहुत अच्छे ढंग से करेंगे। चलिए, जय हिंद, वंदे मातरम, धन्यवाद।